आपको लगा कि साइको करके आपने इतने इतने बड़े रोल किए, इतने इतने जबरदस्त आपने लीडिंग रोल किए, ये साइको का रोल करने में आपको ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, नेचुरली आपने बस शूटिंग में अपीयरेंस नहीं, होती ये रही आपकी, मुमकिन या जो आप उस पे काम करना पड़ा आपको, बनाना पड़ा रोल को? नहीं, मैंने नहीं बनाया, मुझे मेरे डायरेक्टर ने हेल्प किया, मेरी मदद की। अदरवाइज़ मेरे लिए मैं डायरेक्टर एक्ट्रेस हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ, क्लियर कर दूँ। अगर आप मुझे अच्छा डायरेक्टर नहीं दे सकते तो आप मुझे बिल्कुल फिल्म में साइन मत करें, क्योंकि मैं डायरेक्टर एक्ट्रेस हूँ। तो मैंने वो कैरेक्टर इन्होंने किसी फिल्म में करना था। एक्चुअली सही बात है, हाँ, इन्होंने अपने लिए ये रोल मैंने रखा ये हुआ अपने था। लिए रखा हुआ था। अच्छा। और तो फिल्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट खूबसूरत रोल इन्होंने मुझे दे दिया, और मैं ना पूरी फिल्म मैंने कहा में कभी मैं अगर साइको करूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने उसका पूरा एक रख के ना, जिस गालिब को गजल आती थी तो वो बांध लेते थे कि कभी काम आएगी। तो इस तरह आप ज़िंदगी में फारिग वक्त में कहानियाँ लिखते हैं, किरदार बनाते हैं, किरदार बुनते हैं, ये हमारी ज़िंदगी यही है ना। अच्छा, ये आइडिया आपका है? जी, मेरा था कि मैं अगर ये करूं कैरेक्टर तो हाउ वुड आई डू इट। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे ये करूँगा, इसको ऐसे करूँगा, ये इमोशन होगा, इसको ऐसे कर सकता हूँ। तो मैंने वो करके रखा हुआ था। तो फिर मैंने मीरा को कहा कि मेरे जहन में ये किरदार है, जैसा मैं करता आप इसको वैसा करें। कितना इंसाफ किया है मीरा ने इस रोल के साथ? मैंने 100% कॉपी किया है, 100%। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अच्छा 100 आपने नहीं किया है आपने। मैं इतना बिल्कुल, अगर इनको कॉपी किया 100%। बिहाइंड द कैमरा ये थे और फ्रंट ऑफ द कैमरा, और मैं बस नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात आपने बड़ा अच्छा उसको मैनेज किया, बड़ा उसको मुझे लगता है कि मीरा का ये साइड मैंने इनके साथ बहुत काम किया है। मीरा का ये कैरेक्टर में घुसना और उसमें रहना और उसको लेके चलना, मुझे डाउट कभी भी नहीं था कि ये नहीं कर सकती। मुझे डाउट कभी भी नहीं था, लेकिन मुझे था कि यार इसको ना भी टफ फॉर हर, क्योंकि इसकी आपने वो जैसा एक बटरफ्लाई का एक अमल होता है कि वो पहले कैटरपिलर होती है, वो होते 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 अपने आप को वो जाके बांधती है, और वहाँ उस प्रोसेस में से वो एक, जब वो निकलता है तो वो एक बटरफ्लाई बन चुकी होती है। मुझे लगता है कि वो प्रोसेस जो है उसमें से गुजरना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने एक ऐसा ऑड रोल करना है जो कोई नहीं कर रहा। सबसे पहली बात तो ये, तो ये एक हीरोइन के लिए जो एक ब्यूटी सिंबल और एक मतलब अपने इस दौर में, अपने काम में, अपनी चीज़ों में, क्या बात, ब्यूटीफुल फेस ऑफ दैट टाइम, इतना अच्छा काम, इतनी फिल्में, तो उस स्ट्रक्चर को तोड़ के जब आप नॉर्मल करते हैं अपने आप को, आई थिंक दैट फैसला वो पहली सीढ़ी है आपके इवॉल्व होने की। बिल्कुल, कि आप अब इसके इल्म की तरफ जा रहे हैं, काम के, इसकी शोबाजी तो आपने छोड़ दी है, अब आप इसके इल्म की तरफ जा रहे हैं। कहीं रोकना भी पड़ा मीरा को कि मीरा बस ऐसे तक ही, ऐस तो अगे साइको नहीं है, तो पागलपन है? नहीं, वो रोकना इस सेंस में, क्योंकि मुझे लगता है कि उस किरदार को भी बड़ी अच्छी तरह जानती हैं। तो जब वो आया इनके ऊपर तो ये उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। तो मुझे लगा कि कैमरा ऑफ होने के बाद भी कुछ जगह पे वो मुझे, क्योंकि मैं तो नज़र आ रहा था, मुझे आसार नज़र आने शुरू हो गए कि इसके अंदर वो रहना शुरू हो रहा है। वो जो कैरेक्टर है वो उसके अंदर, क्योंकि इससे पहले उस कैरेक्टर से मुलाकात है इसके, उस कैरेक्टर थले कई एंकर आके मर गए। कोई ख्वार हो गए बड़े बड़े एंकर उस कैरेक्टर थले आके। ठीक है, साइको क्यों देखने जाएं? फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, साइको क्यों लोग देखेंगे? इसलिए कि डायरेक्टर शान शाहिद है, अच्छा, इसलिए देखने के लिए जाएं। ठीक है। और इट्स वर्थ योर, बिकॉज फिल्म का काम है कि आपको 2 घंटे 2.5 घंटे जो है वो आपको अपने अंदर इतना इन्वॉल्व कर ले कि आप दुनिया की हर बात भूल जाएं। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, यू वांट टू एंजॉय अ डिफरेंट जॉनरा, आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी फिल्म देखो जो आपको इंगेज रखे, आपकी इश्यूज प्रॉब्लम सब गायब हो जाएं, एंड यू एंगेज इन दैट फिल्म फॉर 2.5 hours, आई थिंक दैट्स द फिल्म। बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया आपने, क्या एक्सपीरियंस रहा? शान की डायरेक्शन में तो आपकी पहली मूवी है ना? शान जैसा कोई, साथ आपने तो बड़ी मूवीज की, लेकिन डायरेक्शन बताएं सिर्फ, वो एक्टिंग जो है ना वो तो दुनिया को पता है,
कैसा डायरेक्टर पाया? इंडिया पाकिस्तान में ना बेस्ट डायरेक्टर। नहीं मैं अच्छा, बिल्कुल नहीं, सच मतलब कह रही हूँ, अपनी नहीं मैं सच कह रही हूँ। आप एक्टर तो हैं ही, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बहुत ही मेरे लिए। मेरी शान साहब के साथ काम करना मेरे लिए आई थिंक किसी भी सितारा इम्तियाज़ से कम नहीं है। नहीं और thank you so मुझे much. लगता है कि मैंने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को कुछ थोड़ा सा मैंने कंट्रीब्यूट किया है इनके साथ काम करके। मैंने थोड़ा सा जो मेरे मुल्क ने मुझे दिया है, इनके साथ काम करके मुझे फील आई है कि मैंने कुछ पाकिस्तान का हक जो है ना। अच्छा वो बताओ जरा, जो किरदार जो तुम, और ये बताओ वो जरा अभी भी है, आपने देखना है? नहीं अच्छा जरा जी, थोड़ा सा प्लीज उस जोन में जाओ जिस मी जोन एंड में माय डायरेक्टर। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, तो आपको झलक कहीं कहीं अच्छा कि रात को आप सोए हो और एकदम आंख खोले और सामने ये आवाज आ रही है, सो उस विजुअल में देखेंगे तो आपको और लगेगा। सो आई थिंक गेटिंग आउट, अंदर जाना किरदार के, अब हम जिन लाना कि मैं ये गल है ये मुझे प्लीज इनको बताएं कि अब मेरा जिन उतार दें। और अभी है, मैं इनसे कहती हूँ मुझे ना तरीका बताएं कैरेक्टर। मुझे अक्सर पूछ रही होती है कि आपने दरख्त मुझे छुड़ा दिया, मुझे नीचे कैसे मुझे नीचे उतारे, मुझे कैरेक्टर से बाहर निकाल। कैंपेन खत्म होगी उसके बाद देखेंगे, अगली शुरू होगी तो फिर उतरेगा। अच्छा मैं इनसे कहती हूँ कि प्लीज मुझे कैरेक्टर से बाहर निकालें, मुझे मेरी और ये बड़ी अच्छी बात है। और कहते हैं अभी रहो उसके अंदर। और ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे कई अदाकार जो हैं वो उनको ये अदाकारी करनी तो सबको आती है, अदाकारी से निकलना किस किस को आता है, ये एक एक्टर का ट्रैप होता है कि आपने कैमरा ऑफ होने के बाद कितना हिस्सा वापस लेके जाना है और किस किस हिस्से को छोड़ के जाना है। तो आपको अक्सर लगेगा कि वो जिन एक्टरों के हिट फिल्में होती हैं ना, वो आम लाइफ में भी वैसे हो जाते हैं। जो एक टारगेट था आपका फिल्म की मेकिंग के हवाले से, जो एक टाइम फ्रेम बना रखा था, उसी के अंदर कंप्लीट हुआ? हाँ वो जो गिले शिकवे सर से होते हैं लोगों के कि जी वो शान साहब जो है ना टाइम के मामले में बाज़ का वो ऐसे हो जाता है, और अब तो सिर्फ जो है ना एक्टिंग नहीं कर रहे, वो डायरेक्शन भी कर रहे हैं, वो जरा बताएं कि टाइम शाइन। जो अभी तक मैं कैरेक्टर में हूँ तो आप सोच लें कि शान साहब ने मुझे कैरेक्टर में 2 साल से मैं कैद हूँ, और हमारी पूरी टीम मैं शान साहब ने जिस डेडिकेशन के साथ, फिर मैं कैरेक्टर से बाहर निकल कर ये बात करूँगी, तो जिस डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया, मैंने कभी ये डेडिकेशन किसी एक्टर में, किसी डायरेक्टर में और बिल्कुल ऐसा नहीं। मेरा प्रोसेस जो है वो ये है कि आई एंजॉय डूइंग द फिल्म, लिखना, उसमें रहना, स्क्रीन प्ले राइटर्स, आपकी अपनी दुनिया होती है, वो उसमें रहने का मजा आता है। सो शॉर्ट हमने की इस फिल्म को 45 डेज में भी रैप्ड इट अप, लेकिन उसकी प्री और पोस्ट इसमें हमने थोड़ा टाइम इसलिए लगाया बिकॉज मुझे जो ग्रैंडियोर में चाह रहा था, जो कलर्स में चाह रहा था, हमने यूके से इसको सारा पोस्ट इसका वहाँ पे हुआ है। सो जिस तरह का मुझे कलर चाहिए था मैं उस जोन में चला गया। साइको ही नहीं, पूरी शूट के दौरान ना कभी कभी प्रोड्यूसर भी अंदर से जागा, फैसले आप करते रहे, कंसेंसस से होते रहे? नहीं, मेरा ख्याल है कि या मीरा ने आप पे छोड़ दिया? जी बिल्कुल, कास्ट से लेके बिल्कुल ऐसे ही हुआ, म्यूजिक डायरेक्शन से लेके, एवरीथिंग से लेके, लोकेशन से लेके। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि मेरी जो सबसे जहाँ मुझे एज अ डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिलती है वो फिल्म होती है जो मैं बनाता हूँ अपने लिए, अपने पैसों से। ये दूसरी फिल्म वाहिद है किसी इदारे की जिसमें मुझे टोटल फ्रीडम है, मुझे कोई ये नहीं कहा गया कि जी इस तरह कर लें या इसको ऐसे कर लें। आई थिंक हाउ वी थॉट फ्रॉम एक्टिंग टिल स्क्रिप्ट चूजिंग, आपने जब स्क्रिप्ट चूज़ किया वहाँ से लेके और एक्सिक्यूशन तक, आई थिंक मीरा इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर, सलमान भट्ट इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर जो मीरा के साथ हैं, और जो चांद भाई हैं वो ही इज़ अमेजिंग। सो आई थिंक द होल रेड लिपस्टिक का जो टीम है, दे गिव डायरेक्टर द फ्रीडम दैट यू कैन वर्क विद। सो मुझे सबसे अच्छा ये लगा। ये ड्रीम था आपका प्रोडक्शन करना, अपना प्रोजेक्ट करना, और फिर जब हमारी कभी डिस्कशन होती थी तो शान शायद जो है ना वो डायरेक्ट करें, तो ये कब से आपने सोच रखा था और आप उस पर काम कर रही थी, और ये ख्वाब को ताबीर किस तरह मिली? कहते हैं सपने तो होते ही सच होने के लिए, सपना सच हो गया और अब आप सब जाएं, फिल्म देखें, फिल्म को एंजॉय करें। और मैं फिर
आप सब जाएं, कैरेक्टर में रहने दें मुझे फिल्म को। और मैं बस ये कहूँ कि इनका कोट साथ, कहाँ है मीरा? कोट आ रहा है, कोट अभी आ रहा है, कोट आ रहा है रास्ते में। तो आ चुका है, दे कोट दे दे, कोट पहना दो। कोट अदा पहन ले। हाँ कोट पहन ले। नाज़रीन आपको लग सारा रहा होगा शो- कि सारा शो एक ही कपड़ों में अच्छा लगता है। चलें कोट दे दें। हम लोग कोट- शूट कर रहे थे, हम्म, हम लोग शूट कर रहे थे गन्स एंड रोजेस। अच्छा गंद, मीरा का गाना हो रहा था, हाँ हाँ, मैं डायरेक्टर था, उसमें मेरी पहली फिल्म थी। अच्छा तो मीरा का मैंने ये शॉट ले लिए। इनका क्या बात तो है। जब शॉट लेने के बाद मैं कट करके मैं कोई और काम किया, तो मैंने दोबारा शॉट क्लोज लेना था। मुझे ऐसे उस दौर में तो वो होते नहीं थे मॉनिटर्स ना, तो मुझे शक हुआ कि यार नहीं, लिपस्टिक का शेड चेंज है। मैंने कहा नहीं हो नहीं सकता। मैंने कंटिन्यूटी वाले को बुलाया, फलां को बुलाया, गन्स एंड रोजेस की उन्होंने कहा जी हाँ जी चेंज है। मैंने कहा मीरा आपने ये रनिंग शॉट में आपने लिपस्टिक चेंज कर, सर वो ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा कंटिन्यूटी, जैसे थिंक ऑन द कंटिन्यूटी। हाँ, तो देखिए शो स्टार्ट हुआ था शर्ट के साथ और खत्म होगा कोट के साथ। देखिए अब आपने मुझे आते ही सवाल किया कि कोट किस तरह आया। मैंने कहा ये फिल्म का नाम साइको है और मीरा करैक्टर कर रही है, कुछ भी हो सकता है। रनिंग में कोट आ सकता है, जा सकता है। आपने नाजरीन सोचें कि ये क्या हुआ है। अच्छा जी,